जाने न दिया। और आला हजरत फरमाते बड़ी प्यारी बात, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह सुभान। और जो शेर सुनाना चाह रहा हूँ वो सुनो, मैं ज्यादा शेर नहीं सुनाऊंगा, आला हजरत के शेर पढ़ रहा हूँ। एक मैं क्या मेरे इशिया की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इशिया गुनाह, एक मैं क्या मेरे इशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख पे मेरे जैसे 100 लाख पे भारी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह बोले, मुझसे 100 लाख पे भारी है भरोसा तेरा। और एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना, दिल की तकलीफ कितनी है। एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना, मुर्दे जिला दिए हैं। चलते फिरते मुर्दे नहीं, तुमने चलते फिरते निकलते बढ़ते, कभी ये समझो कि चलते फिरते मुर्दे जिलाए हैं, मुर्दे चल रहे थे फिरते नहीं, नबी ने चलते फिरते नबी चल रहे हैं, निकलते बढ़ते नबी ने क्या कर दिया, मुर्दे जिला दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। और आने दो या डबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब किश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अब्दुल्ला शाह, फैदाने अब्दुल्ला शाह। तकरीर शुरू करें, दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबियुल उम्मी व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, अब मैं कलाम मुकद्दस की आयत, उसका तर्जुमा, उसकी मुख्तसर सी तफसीर, फिर अपने आका का, मैं आका की सुन्नत, आका का तरीका आपके सामने रखता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, सुन लिया करो कुरान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल। बोलो हैं ये थे, अगर कोई कहे थे, मुसलमान नहीं है, मुसलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कुरान में है 26वां पारा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे कारी साहब बैठे, साहब बैठे, इमाम साहब बैठे, उलमाए किराम, माशाअल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये मुस्तफा है। ये कौन है बोलो, मुस्तफा है, हमारे आका है। आका का जिक्र होना है, और आका का जिक्र हो, आका के प्यारों का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुरान में अब तरतीब से आका के प्यारों का जिक्र है। अब सुने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना माअहू, और जो मुस्तफा, सुभान अल्लाह बोले, किनके साथ रहते हैं बोलो, मुस्तफा के। तमाम सहाबा नबी के साथ हैं, अज़वाजे मुतहरात नबी के साथ हैं, तमाम सहाबा नबी के साथ हैं। ये बिल उमूम अलल उमूम तमाम सहाबा नबी के साथ हैं। मगर आप खुसूसियत के तौर पर देखेंगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ज्यादातर नबी के साथ हैं। नहीं है बोलो, सुभान अल्लाह बोले। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के साथ हैं, हर जगह साथ में है, सफर में, हजर में, और आज देखें तो कब्र के बराबर में, और इंशाअल्लाह कल हौज़ कौसर पे, और हौज़ कौसर के बाद इंशाअल्लाह जन्नत में। हर जगह कौन साथ में है, सुस्त ज्यादा है यहाँ, सुभान अल्लाह, जरा कम बोल रहे हैं। हर जगह अबू बकर साथ में है। कुरान कहता है वल्लज़ीना माअहू, जो नबी के साथ साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो काफिरों पर बड़े भारी हैं। और वो कौन है काफिरों पर भारी, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत ज्यादा भारी है। कुरान तरतीब दे रहा है, आपको तरतीब बता रहा है। सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके बाद वल्लज़ीना माअहू, जो उनके साथ साथ ज्यादातर रहे, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो कुफ्फार पर बड़े भारी हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम,
और आपस में बड़े नरम दिल हैं, एक दूसरे पर बड़ी मेहरबानी फरमाते हैं। वो कौन है? हजरत उस्मान गनी है। जब किसी गरीब सहाबी को की परवरी की बारी आती है तो हजरत उस्मान गनी सामने आते हैं। जब जन्नत खरीदने की बारी आती है हजरत उस्मान गनी सामने आते हैं। हजरत उस्मान गनी सामने आते हैं। और जब कुआं खरीद कर देने की बारी आती है हजरत उस्मान गनी सामने आते हैं। जब जंगे तबूक पर 1000 ऊंट देने की बारी आती है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उस्मान गनी अपने माल से ऊंट दे देते हैं, उनका सामान भी दे देते हैं। कौन है ज्यादा नरम दिल? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर आगे अल्लाह फरमाता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तुम उनको सजदा करते हुए भी देखोगे और रुकू करते हुए भी देखोगे। वो कौन है ज्यादा रुकू करने वाले, सजदा करने वाले? मौलाए कायनात है। सुभान अल्लाह। कौन है जरा जल्दी बोलो। मौलाए। वहां से मैं इसलिए लेकर चल रहा हूं कि ये विलायत की जो कड़ी चली है ये कहां से चली है? नबी को छोड़ के वली हो सकता है? बताओ जरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के वली हो सकता है? हजरत उमर फारूक को छोड़ के वली हो सकता है? हजरत उस्मान गनी को छोड़ के वली हो सकता है? हजरत मौलाए कायनात को छोड़ कर वली हो सकता है? नहीं हो सकता। ये विलायत की नहर ऐसे ही चली है। और कैसे चली है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अगर दामन थामा तो नबी का दामन थामा, जिसको हम बैत बोलते हैं। हजरत उमर फारूक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को थामा। हजरत उस्मान गनी ने हजरत उमर फारूक का दामन थामा, उनका हाथ थामा। और हजरत मौलाए कायनात ने हजरत उस्मान गनी का हाथ थामा। ये बैत का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। मेरे नबी है, नबी के हाथ पर बैत कर रहा है अबू बकर के हाथ पे बैत कर रहा है तो वो है उमर, और उमर के हाथ पे बैत कर रहा है तो वो है उस्मान गनी, और उस्मान गनी के हाथ पे बैत कर रहा है तो वो है अली, और अली के हाथ पे अगर बैत कर रहा है तो वो है हसन, और हसन के हाथ पे बैत कर रहा है तो वो है करबला का हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अब्दुल्ला शाह, उर्से अब्दुल्ला शाह, अल्लामा मुफ्ती जलील अहमद कादरी, नारे तकबीर। समझ में आ रहा है? बड़े इजाजत है। सुस्त बैठे हैं। हाँ, ये 1 घंटे के बाद शुरू होते, ये चीज बड़ी गलत है। हाँ, उन्हें बुजुर्गों को थोड़ा रहम आया। मेरे लिए तो 1 घंटे के बाद शुरू होंगे, के तकरीर को बढ़ा दो, मगर घंटे से बढ़ाना नहीं है। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। बता दूं थोड़ा सुन। मैं कुछ नहीं, मैं तो तवज्जो भी नहीं करता। हाँ, मगर इशारा तो मैं कर ही रहा हूँ कि थोड़ा सुस्ती से मेरे साथ काम लिया जा रहा। बड़े अच्छे मैंने एक तरतीब आपको बताई। हसन है, हुसैन है, हुसैन से सिलसिला चला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम जाफर है, इमाम बाकिर है। इसी तरीके से हसन मुसन्ना है। ये सिलसिला चलता रहा, सरकारे बगदाद तक पहुंचा। हजरत सरकारे बगदाद से सिलसिला चला, ये चलता रहा, इन औलिया तक पहुंचा। ये जंजीर है, ये कड़ी है, ये सिलसिला है। सिलसिला अरबी में किसको बोलते हैं आप जानते हो? ये सिलसिला किसको बोलते हैं? सिलसिला अरबी में जंजीर ही को कहा जाता है। तवज्जो मेरी तरफ रखें। सिलसिला अरबी में किसको कहा जाता है? बोलो। जंजीर को। जहां जंजीर कट गई समझ लो मामला टूट गया। और जब तक जंजीर जुड़ी है हम नबी से जुड़े हैं, और जहां जंजीर कट गई नबी से ताल्लुक कट गया, और जब कट गया तो जन्नत से कट गया। कहां से कटा? बोलो। जन्नत से। जी, जन्नत से कट गया। ये जरूरी है, सुनिएगा, तवज्जो मेरी तरफ रखें। यार दूर हो गए थोड़ा सा, मुझे थोड़ा तकल्लुफ हो रहा।
बढ़ा लूं, मैं कह दूं अगर बढ़ जाए, मैं कहूंगा नहीं, आपकी मर्जी है, बढ़े तो बढ़ जाए, यानी वहां भी बैठ के आप सुन रहे हैं, यानी मगर मुझे थोड़ा तकल्लुफ सा हो रहा, तकल्लुफ इसलिए हो रहा है कि थोड़ा दूर हो गए आप लोग, हाँ मुझे अजीब सा लग रहा। अब मैं हदीस आपको सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी प्यारी हदीस है, मैंने सोची है कि वो प्यारी प्यारी हदीस है अपने बुजुर्गों के सामने रख दूं। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान, पहले आका से लेके मैं चलता हूँ, लेके चलूं, इजाजत है? एक हदीस सुना दूं, बड़ी मशहूर हदीस है, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। इमाम हसन और इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, नाम सुन ले मजा आ जाए, नाम सुन ले मजा आ जाए। इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों साथ हैं, इन्हीं से सिलसिला चला, अली से चला, हसन से चला, हुसैन से चला, फातिमा ज़हरा से चला। हम इन सब के गुलाम हैं, हम हजरत अबू बकर को भी मानते, उमर फारूक को भी मानते, हजरत अली को भी मानते, उस्मान गनी को भी मानते। नबी के जो प्यारे हैं वो हमारे प्यारे हैं, जो नबी के हैं वो हमारे हैं। अब मेरे आका ने सहाबा से फरमाया था, सुनिए जरा गौर से, नौजवानों सुनो, मेरे भाइयों सुनो, यानी अगर सुनोगे इंशाअल्लाह धीरे धीरे सुनते जाओगे, मजा आता जाएगा, यानी अगरचे मैं अंदाज बदलूंगा समझ में आएगा। मेरे आका ने फरमाया, मेरे प्यारे साहबा हसन हुसैन सामने खड़े हैं, बचपना है, छोटे से हैं, हदीस सुनो, यानी यहाँ करबला के वाकयात उल्टे सीधे करके लोगों ने रो रो के बड़े सुनाए हैं, मगर हदीसों में जो है अगर उसको सुनोगे तो मजा आ जाएगा। मेरे आका ने हसन हुसैन का बचपना देखा, छोटों सो को देखा, नन्हे नन्हे हैं, दोनों बच्चे हैं, खेल रहे हैं। मेरे आका ने सहाबा से फरमाया था, तुम पहचानते हो दोनों को कौन है? सुभान अल्लाह, इन दोनों को पहचानते हो कौन है? पहचानते हो कौन है? सहाबा तो पहचानते ही थे, मुस्तफा की बेटी के बेटे हैं, हाँ हमारे आका की बेटी के बेटे हैं, हजरत अली के जिगर पारे हैं, नबी के नवासे हैं, सब जानते थे। मगर सहाबा ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह आप ही बता दें कि ये दोनों कौन है, या रसूल अल्लाह आप बताएं कौन है। यानी पता था सबको, कभी कभी पता होता है कारी मुनाजिर कौन है, हमारे हजरत कौन है पता है, मगर आप ही तारुफ करा दो भैया कौन है। यानी हम कहते हैं, मेरे आका ने पूछा सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा जरा ये बताओ कि ये दोनों कौन है, इन्हें ये दोनों कौन है, पहचानते हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हम जानते तो हैं मगर आप ही बता दें ये कौन है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये दोनों वो हैं, जरा आप सुनते रहे मेरी तरफ गौर करके। मेरे आका ने फरमाया, ये दोनों वो हैं जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हदीस का अल्फाज में पढ़ रहा हूं आपके सामने, जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, ये दोनों वो हैं जिनके नाना रसूलुल्लाह, हल्के से बोलो, जिनके नाना, हल्के से मैंने कहा, जिनके नाना रसूलुल्लाह है, ये वो हैं जिनके नाना रसूलुल्लाह खुद तारुफ करा रहे, जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, जिनके नाना रसूलुल्लाह है, व जद्दतुहुमा खदीजतु बिन्तु खुवैलिद, ये दोनों वो हैं कि जिनकी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा मेरे आका की बीवी है, और ये दोनों वो हैं अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन, ये दोनों वो हैं कि जिनके बाबा हजरत अली है। जहां अम्मा का जिक्र हो वहां अब्बा का नहीं होगा। सुभान अल्लाह, जरा बताएं मुझे, जहां अम्मा का हो वहां अब्बा का होगा नहीं होगा? मेरी बात बुरी लग रही तुम्हें? अम्मा ही अम्मा का जिक्र होता शेरों में, किसका होता है बोलो? अम्मा का ही जिक्र है, अम्मी का। हमारे नाजिम साहब ने शेर पढ़े तो किसके? किसका? सुभान अल्लाह। शायरों ने पढ़े तो अम्मी के। एक मिसरे में माँ बाप का जिक्र आया, कहाँ आया बोलो? मगर ये याद रहे, जहां जिक्र अम्मी का हो वहां अब्बू का भी होना चाहिए। बड़ा हाथ रहता है अब्बू का भी। अब्बू के बगैर क्या है? अगर अब्बू ना हो तो अम्मी बेटा कहां से लाएगी? नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? हैं? अगर अब्बू कमा के ना खिलाए तो कहां से पालेगी?
मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, कभी समझे। हाँ, वो तो आपने माँ बाप का जिक्र किया करते हैं, मगर स्टेज पर अक्सर मैं देखता हूं कि जिक्र किसका होता है, सिर्फ अम्मी का। अम्मी का। मेरे आका की हदीस आप पढ़ते जाइए, जिक्र माँ का भी है, जिक्र बाप का भी है, और ज्यादातर जिक्र अबवैन का है, यानी वालिदैन का है। माँ का भी है और हाँ, जरा जोर से बोलो, माँ का भी है और हाँ, तुम तो इस बात पे खुश हो जाओ ना, माँ के जिक्र पे अम्मी खुश होंगी और अब्बू के जिक्र पे मर्द खुश होंगे, यानी हाँ, तो दोनों का जिक्र होगा तो दोनों खुश होंगे। हदीसों में दोनों का जिक्र है, माँ का भी जिक्र है, बाप का भी जिक्र है। अलबत्ता नरमी करने की माँ ज्यादा हकदार है, और जिसका हुक्म माना जाए उसका बाप ज्यादा हकदार है। अगर अम्मी का है पूरब को चल, अब्बा का है पश्चिम को चल, तो किधर को चलना है? अब बताओ जरा मुझे, यहाँ तो फंस जाओगे। अम्मी कह रही कि बेटा पूरब को जाना है और अब्बू बोल रहा है पश्चिम को जाना है, तो किधर चलोगे? किधर को? अम्मी की मानोगे कि अब्बू की? कभी कभी ऐसा होता है ना, किसकी मानोगे? ये तो हुक्म की बात है ना, ये मैं समझा दूं तुम्हें। अम्मी ने कहा पूरब को जाना है, अब्बू बोल रहे पश्चिम को जाना है, यहाँ बात अब्बा की मानना है। किसकी मानना है बोलो? बाप की मानना है। और जहां बात नरमी की आती है, जहां बात मेहरबानी की आती है, जहां बात ज्यादा हुस्ने सुलूक की आती है, जहां ज्यादा प्यार की बात आती है, तो उसकी मुस्तहिक कौन ज्यादा होती है? माँ। यानी दोनों बड़ी इज्जत वाले हैं। अब इस हदीस पाक में जहां अम्मी का जिक्र है, अम्मी से पहले अब्बू का भी जिक्र है। अब वो मैं बता रहा हूं, मेरे आका ने फरमाया जद्दुहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाना रसूलुल्लाह हैं, व जद्दतुहुमा खदीजतु बिन्त खुवैलिद, जिनकी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा बिन्त खुवैलिद है, व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, ये हसन हुसैन वो है कि जिनके बाबा हजरत अली इब्न अबी तालिब है। अम्मा का जिक्र हुआ, व उम्मुहुमा फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों वो हैं कि जिनकी माँ हजरत फातिमा ज़हरा मुस्तफा की बेटी है। और इमामा का भी जिक्र हुआ, व खालुहुमा कासिम इब्राहिम, ये दोनों वो हैं कि जिनके मामा हजरत कासिम है, इब्राहिम है। बोलो, मुस्तफा के बेटे हजरत कासिम है, हजरत इब्राहिम है। व खालातुहुमा ज़ैनब व रुक़ैया व उम्म कुलसूम, मेरे आका ने फरमाया ये दोनों वो हैं कि जिनकी खाला हजरत ज़ैनब है, हजरत रुक़ैया है, हजरत उम्म कुलसूम है। और ये दोनों वो हैं व अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, जिनके चचा हजरत जाफर बिन अबी तालिब है। व अम्मतुहुमा उम्मु हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा, और ये दोनों वो हैं कि जिनकी फूफी हजरत उम्मु हानी है। मेरे आका ने पूरे खानदान का तस्किरा करके आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं ये भी बता दूं ये खानदान कैसा है, ये खानदान कैसा है, कितना प्यारा खानदान है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बताइए कि ये खानदान कैसा है। मैं मुबारकबादी दे दूं तुम्हें, खानदान कितना प्यारा, और किनके गुलाम हैं हम, किनसे मोहब्बत करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं जद्दुहुमा फिल जन्ना, ये दोनों वो हैं कि जिनके नाना भी जन्नती हैं। नहीं बोलेंगे? जद्दुहुमा फिल जन्ना, जिनके नाना भी जन्नती है। व जद्दतुहुमा फिल जन्ना, जिनकी नानी भी जन्नती है। व अबूहुमा फिल जन्ना, जिनके बाबा अली भी जन्नती है। व उम्मुहुमा फिल जन्ना, जिनकी माँ भी जन्नती है। व खालुहुमा फिल जन्ना, जिनके मामा भी जन्नती है। व खालातुहुमा फिल जन्ना, जिनकी खालाएं भी जन्नती है। व अम्मुहुमा फिल जन्ना, जिनके चचा भी जन्नती है। व खालातुहुमा फिल जन्ना, ये दोनों वो हैं कि जिनका पूरा खानदान, जोर से बोलो, पूरा खानदान, पूरा खानदान, ये हुसैन का पूरा खानदान जन्नती, ये खानदान जिक्र हुआ, ये जन्नती। अब बचे वो कि जो इनसे मोहब्बत रखते हैं। कौन बचे? वो जो इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, वो बच गए, वो जन्नती हैं कि नहीं? मेरे आका फरमाते मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जो इन दोनों से प्यार करेगा वो भी।
अब बोलो जरा जोर से, मुबारकबादी हो तुम्हारे लिए। जो इन दोनों से प्यार करेगा वो भी जन्नती है, जो मोहब्बत रखेगा वो भी जन्नती है। मुबारकबादी हो तुम्हें कि तुमने इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत क्या की है। मेरे आका ने खुशखबरी सुना दी कि जो इनसे प्यार रखेगा कयामत तक का आने वाला वो भी क्या है, जन्नती है। ये इतना प्यारा खानदान है, इतना अच्छा खानदान। हमने सिलसिला जोड़ा तो इनसे जोड़ा है, हजरत अबू बकर से जोड़ा। हम राफजी नहीं है जो हजरत अबू बकर का जिक्र न करें। सुनेंगे गौर से, हजरत अबू बकर का जिक्र ना करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है, जिन्होंने सारा माल नबी की बारगाह में कुर्बान कर दिया, जिंदगी का गोशा गोशा नबी के लिए कुर्बान कर दिया, जिंदगी का लम्हा लम्हा। कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चूनो चरा न किया, नबी ने जैसा कहा वैसा मान लिया। नबी समझाते गए, अबू बकर मानता गया, नबी बताते गए, अबू बकर मानता गया। सब जगह का साथी है, कहां कहां का साथी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज। ए अबू बकर तू मेरे गार का भी साथी है और हौज कौसर पे भी मेरा साथी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी समझ में आ जाए, कहाँ का भी साथी, हौज़े कौसर का भी साथी है। अब जरा आगे बढ़ता हूं मैं, सुनिएगा जरा, तवज्जो है, तवज्जो है बुजुर्गों, दोस्तों। हाँ, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। हजरत अबू बकर की याद मनाओ, जिक्र करो। हजरत उमर की याद मनाओ, जिक्र करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हैं कि मेरे नबी के खुसर भी होते, मेरे नबी के खुसर भी तो होते हैं और साथी भी हैं। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा अफीफा हमारी आपकी मां हजरत अबू बकर सिद्दीक की कौन है, बेटी, और मेरे आका की कौन है, बीवी है। बड़े करवट करवट वालों सुनो, यानी हदीस सुना रहा हूं। हजरत ये करवट वाले हैं, यानी जब मौका मिलेगा निकल लेंगे चुपके से। यानी प्यारी हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, और वो हदीस सुना रहा हूँ कि जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी का अंदाज देखिए। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा हमारी आपकी माँ इरशाद फरमाती है, उन्हीं से मरवी है हदीस पाक, कहती है कुन्ना जालिसन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। कहाँ बैठे थे, घर में। कहाँ बैठे थे बोलो, घर में। बच्चों की आवाज हो रही ना, बच्चों का शोर हो रहा। अल्लाह के रसूल बैठे थे घर में, तशरीफ फरमा। आयशा फरमाती है मैं भी बैठी थी। इतने में फसमिअना सौत सिबियानिन, फसमिअना लगतन व सौत सिबियानिन। तवज्जो चाहूंगा अपने उलमाए किराम की, खासकर हमने बच्चों के शोर की आवाज सुनी। जरा सुनिएगा, बड़ी प्यारी हदीस पाक है। फसमिअना लगतन, हमने शोर की आवाज सुनी। बच्चे दीवार के बाहर शोर मचा रहे थे। अब अपने भी रास्ते में शोर मचा रहे हैं ना बच्चे, बच्चे तो शोर मचाते ही हैं, इन्हें मजा आ जाता है। हजरत आयशा फरमाती है हमने बच्चों के शोर की आवाज सुनी, लगतन व सौत सिबियानी, और छोटे छोटे बच्चों की आवाज सुनी, शोर हो रहा था घर के अंदर, हम सुन रहे थे। फकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में मुस्तफा खड़े हुए। देखें तो शोर कैसा है, दीवार के बराबर में खड़े हुए। देखा मुस्तफा ने तो दीवार के पार एक अजीब चीज देखी। मेरे आका ने देखा, फइजा हज़फी हफ़शियतुन तज़फिनु व हौलहा सिबियानुन। हदीस पाक के लफ्ज ये है, एक हबशिया वहां पर खड़े होकर तमाशा दिखा रही थी और कुछ बच्चे उसके इर्द गिर्द खड़े होकर शोर मचा रहे थे। हबशे की औरत क्या दिखा रही थी, तमाशा। तवज्जो है, क्या दिखा रही थी,
हबशे की औरत तमाशा दिखा रही थी, हबशे की खातून है वो तमाशा दिखा रही है और बच्चे उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। जरा तवज्जो रखिएगा, वो तमाशा दिखा रही थी, बच्चे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मेरे आका ने दीवार के पार ये मंजर देखा, हजरत आयशा मुस्तफा के घर की बात सुने, घर के अंदर बाहर का देखा, बच्चे शोर मचा रहे, वो तमाशा दिखा रही है, बच्चे खड़े हैं चारों तरफ। हजरत आयशा फरमाती है मुस्तफा ने खड़े होकर देखा कि वो हबशिया तमाशा दिखा रही थी, कुछ खेल दिखा रही थी। आका ने इरशाद फरमाया, सुनिए गौर से, मेरे आका ने फरमाया या आयशा ताली फंजुरी इलैहा। आका ने फरमाया आयशा दूर बैठी हो, जरा मेरे करीब आ जाओ। क्या जाओ? करीब आ जाओ, आयशा करीब आ जाओ। फंजुरी इलैहा। और ये जो औरत तमाशा दिखा रही, जरा देखो तो सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, मेरे जाने के बाद कहेंगे। हबशी औरत तमाशा दिखा रही, जरा आओ तो करीब आ जाओ, जरा करीब। हजरत आयशा कहती है मैं उठी, मेरे आका की बारगाह में आ गई, आका के पास आ गई और आका के पास आकर मौलाना मुनाजिर साहब यानी आका के पास आई और कहाँ खड़ी हुई? हजरत आयशा फरमाती है मैं खड़ी हुई तो कहाँ खड़ी हुई? आका के बराबर में पीछे इस तरह खड़ी हुई। फवदाअतु लिही अला मनकबे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी थोड़ी को मुस्तफा के कंधे पे रख दिया, इस तरह रख के मैं पीछे खड़ी हो गई। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब जरा घर के अंदर की बात सुने, ये तो जो दीन अंदर का जो हम तक पहुंचा वो इन अज़वाज के जरिए ही पहुंचा है। दो ही बड़े वास्ते हैं दीन पहुंचने के, सहाबाई किराम जो बाहर की खबर हम तक पहुंचाते हैं और अंदर की खबर जो हजरत आयशा है, हजरत सौदा है, हजरत उम्मे हबीबा है, हजरत ज़ैनब है हमारे नबी की बीवियां, वो घर की बात हम तक पहुंचाती है। ये दीन दो तरीके से, दो वास्तों से ही तो पहुंचा। अब हजरत आयशा कहती है फवदाअतु लिही अला मनकबे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी के बराबर में आई और बराबर में आके कहाँ खड़ी हो गई? पीछे खड़ी हो गई और खड़े होकर मैंने अपनी थोड़ी को मुस्तफा के कहाँ रख दिया? जोर से बोले शाने पर। अगर हमारी आपकी बीवी ऐसे खड़ी हो जाए, गुस्से से डांट उठ के ना भगा दोगे? कैसे खड़ी है? अगर आपकी बीवी इस तरीके से खड़ी हो जाए, पीछे आके थोड़ी रख ले, कहाँ रख ले? आपके कंधे पर, और खड़ी हो जाए, आप बोलेंगे हट तो यहाँ से, कहाँ खड़ी हो गई? मगर देखो मेरे आका की शान देखो। कहती है हजरत आयशा, जरा सुनिएगा, ये घर की बात भी सुन लिया करें। हाँ यहाँ घर की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, बीच में मैंने मौजू को एक थोड़ा सा मोड़ा इसलिए है कि ताकि घर के टेंशन से तुम बच जाओ। घर में अगर प्यार रहेगा ना मियाँ बीवियों में तो झगड़ा होगा। बोलो, टेंशन में हो गए, टेंशन में रहोगे, बोल नहीं रहे मेरे भाई आज, टेंशन में नहीं रहोगे। और जब घर से लड़के जाओगे बीवी से, मैं ये पूछना चाहता हूँ, घर से लड़ाई हो गई और लड़ने के बाद खेत में काम करने के लिए पहुंचे आप, और बीवी से लड़के आ गए, तो खेत में सही से काम कर लोगे? ऑफिस में कर लोगे सही से काम? यार ये शोर मचा रहे हैं भैया, अगर शोर मचा रहे हो तो यहाँ से हट के मचा लो। तवज्जो रखें, अनिया मेरी तरफ तवज्जो रखें। अगर टेंशन होगा तो आप ऑफिस में सही से काम नहीं कर सकते, अपने खेत में सही से काम नहीं कर सकते, यानी कहीं भी जाएं कोई काम सही से नहीं कर सकते। मतलब यह है कि जहन बिल्कुल आपका अच्छी तरह काम करने के लिए साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, साफ हो। अगर घर में बीवी से झगड़ा है, बच्चों से झगड़ा करके पहुंच गए, कहीं दिल ना लगेगा, और जब दिल नहीं लगेगा तो फिर काम में भी कामयाबी ना मिलेगी। अगर काम की कामयाबी चाहते हो, हर जगह कामयाबी चाहते हो, तो फिर क्या घर में अमन हो, घर में शांति हो, घर में सुकून हो। और सुकून कैसे मिलेगा? कहां दुनिया वालों के अंदाज में जाते हो। अगर अंदाज देखना है तो मदीने वाले आका का नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अब्दुल्ला शाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ खड़ी हो गई? बोलो, कंधे पे
और क्या हजरत आयशा खुद फरमाती है फजअलतु अंजुरु इलैहा मा बैनर रासी मा बैनल मनकबी इलर रास। हजरत आयशा फरमाती है कि मैं यहाँ पर खड़ी थी, मुस्तफ़ा के दोनों वो शाने के बीच और सर के बीच, दोनों के बीच में खड़ी होकर चेहरा वहां रख के मैं उसकी तरफ देखने लगी, उस हबशिया की तरफ देखने लगी। मैं देखती रही। अब तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो रखें। यहाँ सर से शाने के बीच में चेहरा निकाल कर मैं देखती रही, देखती रही, देखती रही। काफी टाइम गुजर गया, मेरे आका ने हटाया नहीं, मेरे आका ने हटाया। हजरत आयशा फरमाती है आका ने हटाया नहीं, मेरा सर हटाया नहीं। हजरत आयशा से कहा नहीं अपना चेहरा हटा ले यहाँ से। यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही है? मेरे आका क्या फरमाते? अमा शबीती, अमा शबीती। आयशा अभी तेरा दिल भरा, अभी तेरा दिल नहीं भरा। मेरे आका ने फरमाया आयशा अभी तेरा दिल नहीं भरा, अभी दिल नहीं भरा, अभी दिल नहीं भरा। हजरत आयशा फरमाती है मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल की बारगाह में, कुल्तु ला या रसूल अल्लाह, भी नहीं भरा, अभी दिल। हाँ, मैं यहाँ सर रखकर मुस्तफा के सर और शाने के बीच से देखती रही। आका फरमाते रहे अमा शबीती, आयशा तेरा दिल नहीं भरा, अभी अभी दिल नहीं भरा। हजरत आयशा कहती है कुल्तु ला, मैंने कहा नहीं मेरा दिल नहीं भरा, मेरा दिल नहीं भरा। अब हम पूछते हैं ए हमारी अम्मी आयशा, क्या तुम खेल देख रही थी? क्या देख रही थी? क्या तुम तमाशा देख रही थी? हबशिया का तमाशा देख रही थी? वो औरत जो खेल दिखा रही थी, क्या उस खेल को देख रही थी? हजरत आयशा यहाँ फरमाती है सुनो, यही दर्स इबरत है, यही सबक भी है, यही तुम्हारी जिंदगी के लिए एक नमूना भी है, औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी। हजरत आयशा ने कहा मैं तमाशा नहीं देख रही थी, मैं हबशिया के कारनामे नहीं देख रही थी, उसका खेल थोड़ी देख रही थी। मैं क्या देख रही थी? मैं देख रही थी कुल्तु लिअंजुरा मंजिलती इंदहु। आयशा फरमाती है मैं ये देख रही थी कि मेरे आका मुझसे मोहब्बत कितनी करते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका मुझसे प्यार। थक गए बेटा? अच्छा कॉफी बैठ रही, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो चाय पी पी के आ जाओ, कॉफी चल रही ना? हाँ चलो पी लो, कोई बात नहीं। यानी हम अगर पी पी के आ जाओ, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, क्या देख रही थी? लिअनजुरा मंजिलती इंदहु, नबी की बारगाह में मेरा मकाम कितना ऊंचा है, मेरे आका मुझसे मोहब्बत कितनी करते हैं, मैं ये देख रही थी। खुद हटाते हैं या मैं हटाऊं? है नबी ने हटाया नहीं, यही मेरा सर, मेरा चेहरा रखा रहा। आका फरमाते रहे अभी तेरा दिल नहीं भरा आयशा, अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा आयशा। मतलब ये कि मेरे आका ने सबक दे दिया कि घर में अगर किसी से तुमने निकाह कर लिया, वो तुम्हारी बीवी है, प्यार देना, मोहब्बत देना ये तुम्हारा काम है, उसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना ये तुम्हारा काम है, उसके जज्बात का ख्याल रखना ये तुम्हारा काम है, उसके एहसासात को देखना ये तुम्हारा काम है। यानी उसका ख्याल अगर तुम रखोगे, घर में अमन रहेगा, अमन रहेगी, शांति रहेगी, सुकून रहेगा, इत्मीनान रहेगा। मेरे आका ने दर्श दे दिया कि घर में शांति है तो हर जगह कामयाबी है। नहीं है बोलो? और अगर बुढ़न बुढ़िया से लड़के आ गए, यानी जवान अपनी जवान बीवी से लड़के आ गया, यानी बाहर भी चला जाए दिल लगेगा। बोलो हजरत आयशा, तवज्जो है, शांति भंग बिल्कुल। यानी बच्चे कुछ साथ हो जाएंगे, अम्मी के कुछ साथ हो जाएंगे, अब्बू के, इसलिए शांति कहाँ? यहाँ चेहरा रख के देख रही है। हजरत आयशा फरमाती है इतने में हजरत उमर आ गए। कौन आ गए बोलो?
अरे इसी हदीस है, ये जुमले आखिर के हजरत उमर फारूक की फजीलत में ये हदीस है। मैंने तो इसकी थोड़ा सा जुज निकाल के आपको बता दिया। हजरत उमर फारूक की फजीलत में फतला उमर, हदीस पाक के लफ्ज़ फतला उमर, इतने में हजरत उमर फारूक आ गए। बच्चे खड़े शोर मचा रहे थे, उस हबशिया का खेल देख रहे थे। इतने में उमर आ गए, और उमर आ जाए खेल होता रहे, नहीं बोलेंगे उमर आ जाए खेल होता रहे, उमर आ जाए खेल दिखाती रहे, ये नहीं हो सकता। हजरत आयशा फरमाती है फतला उमर, इतने में हजरत उमर फारूक आ गए, और जैसे ही उमर आए फरफदन्नास, जितने लोग थे सारे भाग गए। यानी सब के सब क्या हो गए, बोलो फजा उमर फतला उमर, हजरत उमर फारूक आ गए। फरफदन्नासु, सारे के सारे लोग इधर उधर भाग गए, इधर उधर चले गए, और मैं भी घर के अंदर चली गई। मेरे आका ने जब ये आलम देखा, फजही का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में रसूलुल्लाह ने उमर को आते देखा, लोगों को भागते देखा, और जो तमाशा दिखा रही थी वो भी सामान छोड़ छाड़ के जब भाग गई। मेरे आका उमर को देख के मुस्कुरा गए। तुम नहीं बोलोगे मुस्कुरा के सुभान अल्लाह? हजरत उमर को देखा, और हजरत उमर फारूक को देखकर मेरे आका मुस्कुरा गए। आका मुस्कुराए, और आका ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं इन्न शयातीनल जिन्नी वल इंसी कद फर्रू मिनका या उमर। आका ने इसी हदीस पाक में और इसी जगह पर जब खेल दिखा रही थी, हजरत उमर फारूक से इरशाद फरमाया मुस्कुराते हुए, ए उमर, ए उमर, ए उमर, इंसानों में शैतान हो। वो कौन है? जो बाप बेटे में झगड़ा करा दे वो इंसानों में, जो बस्ती में झगड़ा करा दे वो इंसानों में नहीं है शैतान है। ये शैतान ही तो काम, शैतान का काम क्या है? लड़ाई झगड़े कराना ही तो। मेरे आका इरशाद फरमाते इंसानों में शैतान हो या जिन्नों में शैतान हो, इन्न शयातीनल जिन्नी वल इंस, जिन्नों में शैतान, इंसानों में शैतान, जितने भी शैतान होते कद फर्रू मिनका या उमर, तुझे देख के ही भाग जाते हैं। ए उमर, तुझे देख के ही भाग जाते हैं। यहीं पे आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हजरत मौलाना नाम भूल गया मैं, मौशाई साहब, और अपना हाँ हाँ हजरत कारी मोहम्मद यूनुस साहब, मौशाई साहब, यानी हमारे उलमाए किराम, इमाम साहब माशाअल्लाह। इधर से अगर थोड़ा सा ताबुन मिलता रहे, चूंकि वो तो चैनल के चक्कर में लगे हुए हैं। चैनल वो चैनल तो चैनल है, वो चैन से बैठने कब देगा? चूंकि चैनल है, वो चैन से बैठने ही कहां देता है? इधर से उधर, उधर से इधर। वही मजाक नहीं बना, कभी समझते हो। हमारे कारी नाजिम साहब है माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत करते हैं, मगर है चैनल साथ में। ये बड़े प्यारे हैं उलमाए किराम, हजरत कारी यूनुस साहब, मौशाई साहब, कारी नाजिम साहब, कारी नाजिम साहब, हजरत दावत इस्लामी, हाँ मौला कमर साहब, उलमाए किराम, हमारे हुफ्फाज़ व कुर्रा, बस्ती के बुजुर्ग। आप मोहब्बत से सुनिए, मैं हदीस आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। मैं बता रहा था वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, सय्यिदुस सादिक़ीन अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यिदुल मुत्तक़ीन, नाज़ो गोज़े बशारत पे लाखों सलाम। में नहीं आएंगे, नाज़ुकों से वजारत पर लाखों सलाम। हजरत मोहतरम हजरत उमर फारूक की शान ये है, हजरत अबू उमर फारूक अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते, बल्कि ये हदीस पाक उन्हीं से मरवी है। हजरत उमर कहते हैं एक मर्तबा मेरे आका ने फरमाया माल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सदके की जरूरत है। हजरत उमर कहते हैं काय की जरूरत है? बोलो। मदरसे के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मजार बनाने के लिए और उरस करने के लिए ना पड़ेगी, और कव्वालों को बुलाने के लिए
नहीं पड़ेगी। हाँ, अच्छा दीन का काम हो या दीन का ना हो, जो भी हो, अगर दीन का उसमें भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम तो कहते हैं अल्लाह ताला मुसलमानों को खूब माल दे दे ताकि खूब मदरसा बहुत अच्छा हो जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम कब्बार और कब्बारा दोनों बुला लो, माल खूब मिल जाए। मैं थोड़ी कहूंगा, मैं तो कहूंगा मदरसा कैसा हो जाए, बोलो दीन के बच्चे यहाँ से फारिग हो, दीन के सुतून निकले, मदरसे का काम हो, है हमारे बच्चे हमारा अदब सीखे, नमाज रोजा सीखे, बस्ती में समझाना सीखे। इसलिए मदरसा अच्छा नहीं होना चाहिए, बोलो माल खूब मिले। माल की जरूरत है, हर जगह माल की जरूरत। मेरे आका ने फरमाया, हजरत उमर बोलते हैं, आका ने कहा माल की जरूरत है उमर। हजरत उमर कहते हैं मैं दिल में सोचने लगा, अल-यौम अस्बिकु इन सबक़तहु यौमन, अगर किसी दिन में हजरत अबू बकर से आगे बढ़ा तो आज बढ़ जाऊंगा। कब बढ़ जाऊंगा तुम्हारी समझ में नहीं आया अभी। अगर किसी दिन अबू बकर से आगे बढ़ सकता हूँ तो आज बढ़ जाऊंगा मैं, इसलिए कि मेरे पास माल भी बहुत है। आज इतना माल लेके जाऊंगा, इतना माल लेके जाऊंगा कि अबू बकर से माल में आगे। सबकत इस चीज में किया करो, मुकाबला इसमें किया करो। अगर कोई 2000 दे मदरसे के नाम पर तो तुम कहो कि हम इसमें इससे बढ़ेंगे, हम 5000 देंगे। इसमें बढ़ना चाहिए ना, सबकत कायम करते हैं। अगर रंडी आ जाए तो उस पे लुटाने में सबकत करते हैं। तुझे दिखा के उससे ज्यादा देंगे, है मदरसे में सबकत करें। हजरत उमर फारूक कहने लगे, तवज्जो, हजरत उमर फारूक कहने लगे, दिल में कहने लगे आज बढ़ जाऊंगा। अल-यौम अस्बिकु इन सबक़तहु यौमन, अगर किसी दिन अबू बकर से आगे बढ़ा आज बढ़ जाऊंगा। चला गया घर, हजरत अबू बकर भी चले गए, मैं भी चला गया। घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद जितना माल था सारे का सारा माल मैंने जमा कर लिया, सब ले लिया और सब लेकर मैंने उसका 50-50 किया। कितना कितना किया बोलो? आधा आधा, 2 हिस्से कर दिए। सारे माल के कितने हिस्से? 2 हिस्से। एक हिस्सा घर छोड़ा, एक हिस्सा साथ में लिया और इतना लिया कि अगर 2 रुमाल थे तो एक रुमाल नबी के लिए, एक रुमाल घर के लिए। अगर 2 चिमटे थे तो एक चिमटा नबी के लिए, एक चिमटा घर के लिए। अगर 2 तवे थे तो एक तवा नबी के लिए, एक तवा। सारे माल के 2 हिस्से कर लिए, आधा आधा कर लिया। आधा नबी की बारगाह के लिए, आधा घर के लिए। सामान जमा किया, भरा, ले आए नबी की बारगाह में। हजरत उमर फारूक ने बोलो बड़ा काम किया कि नहीं किया? कितना बड़ा किया? माल पूरे घर का आधा करके नबी के पास कोई ले जाए, कितने बड़े जिगर गुर्दे वाला होगा। ले आए नबी की बारगाह में, ला के लौट दिया। मेरे आका ने सवाल किया तो बड़ा प्यारा सवाल किया, पूछा ए उमर माँ अब कैतल अहलिक। सुभान अल्लाह बोलो। इसका तर्जुमा तभी सुनाऊंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया माँ अब कैतल अहलिक। ऐ उमर, ये नहीं पूछा कितना लाए, ये नहीं पूछा लाए कितना, ये पूछा ही नहीं कितना लाए। पूछा तो क्या पूछा? नौजवानों सुनो, पूछा तो क्या पूछा? ये पूछा तुमने अपने घर वालों के लिए कितना छोड़ा। सुभान अल्लाह बोले बुजुर्ग। घर वालों के लिए कितना, ये नहीं पूछा लाए कितना, ये पूछा कितना छोड़ा, कितना छोड़ के आए। तो हजरत अबू उमर फारूक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब कैतु निस्फहू, या रसूल अल्लाह जितना लाया उतना ही छोड़ाया, उतना ही। बड़ी बात ये बता ही रहे थे और दिल में तो ये था ही कि आज अबू बकर से बढ़ गया, आज बढ़ जाऊंगा, आज बढ़ जाऊंगा। अभी ये बता ही रहे थे कि आधा छोड़ आया हूँ। अब कैतु निस्फहू, मैंने अपने घर वालों के लिए आधा छोड़ दिया है। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक, बड़े मालदार थे अबू बकर, मक्का के रईसों में नाम आता था हजरत अबू बकर का, मक्के के सेठों में नाम आता था हजरत अबू बकर का। जितना था, जितना माल था सारे का सारा भर लिया, सारा भर लिया, सब रख लिया। ले आए नबी की बारगाह में, कुछ नहीं जोड़ा, अगर कुछ नहीं जोड़ा, सारे का सारा ले आए। आ गए आका की बारगाह में, लाए और लाके सारा माल जब लौटा, मेरे आका ने इनसे भी सवाल किया। अब मेरे आका की जरा निगाह का
यानी निगाह का अंदाजा लगाइए। मेरे आका ये भी पूछते अबू बकर कितना लाए, उमर कितना लाए, ये नहीं पूछा। जब अबू बकर ने लाके लौटा, मेरे आका ने पूछा अब माँ अब कई तले अहलिक, अबू बकर अपने घर वालों के लिए तुम कितना छोड़ के आए हो। हजरत उमर से भी यही पूछा तुम कितना छोड़ के आए अपने घर वालों के लिए, और हजरत अबू बकर से भी यही पूछा कि तुम अपने घर वालों के लिए कितना छोड़ के आए, कितना छोड़ के आए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। अगर नाराज नहीं हो तो जवाब दे दूं, सुभान अल्लाह बोलो तो जवाब दे दूं। अबू बकर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आका ने सवाल किया माँ अब कई तले अहली का, कितना छोड़ के आए, कितना छोड़ के आए। तो हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब कई तुली अहली अल्लाह व रसूलहू। हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह घर वालों के लिए माल तो नहीं छोड़ा, अलबत्ता अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से अब्दुल्ला शाह, फैजाने अब्दुल्ला शाह, लमा मुफ्ती जलीस अहमद कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खत्म कर दूं तकरीर। सुभान अल्लाह, सुस्त हो थोड़े से, सुभान अल्लाह। अब क़ैतुल्लाह व रसूलह, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया। किसको छोड़ के आया? माल तो नहीं, माल तो नहीं छोड़ा। अब अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है, रसूलुल्लाह को छोड़ के आया हूँ। मतलब ये कि मेरे घर वालों के लिए अल्लाह काफी है, उसका रसूल काफी है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु। इन्हें ये काफिरों को यही बुरा लगता है ना कि अल्लाह मालदार बना देता है, रसूलुल्लाह मालदार, अल्लाह मालदार बना देता है, रसूलुल्लाह मालदार कर देते हैं। तो ये तो कुछ नहीं छोड़ा, मैं अल्लाह और उसके रसूल की रहमतों को अपने घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ। मतलब ये हुआ कि हजरत उमर फारूक अब दिल में सोच रहे थे, अब तक तो सोचते थे आज बढ़ जाऊंगा, आज बढ़ जाऊंगा, मगर जब देखा कि अबू बकर तो सारा ही माल ले आया तो अब सोचने लगे कि मैं अबू बकर से कभी आगे नहीं बोलोगे, अबू बकर से कभी आगे। मगर नरम भी इतने, एक नरम एक सख्त है। एक रिवायत और मैं बता दूं, सुना दूं हजरत, हाँ बात इधर चली तो ये बता दूं। एक हबशे की खातून है, अस्वद सौदा है, वो भी यानी कलर उनका जरा काला सा है। हबशे की औरत, नजर मान ली, नजर भी क्या मानी, अल्लाह के रसूल जंग से, मिशकात शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, तिरमिजी में भी है। अल्लाह के रसूल जंग से वापस आ गए तो रसूलुल्लाह के सामने बैठ के अज़रिबुद्दफ़ व अतगन्ना, मैं नबी के सामने बैठ के दफ बजाऊंगी। क्या बजाऊंगी बोलो? नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। क्या बजाऊंगी? दफ, और गाऊंगी भी। ये नजर मान ली, नजर मान ली। नबी जंग से सही सलामत वापस आ गए, अजीब सी नजर है, नजर मान ली। दफ बजाऊंगी भी, गाऊंगी भी। मेरे आका जंग से सही सलामत जब वापस आए, दफ लेके नबी के पास आ गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह इन्नी नजर तू, मैंने नजर मान ली है अन अज़रिबत दफ़ बैन यदैक व अतगन्ना, मैंने ये नजर मान ली है कि आपके सामने बैठ के दफ भी बजाऊंगी और गाऊंगी भी। अगर सही सलामत आ गए, आप आ गए, मुझे इजाजत दे दो ना या रसूल अल्लाह, आपके सामने बैठ के गा भी लूं, बजा भी लूं। नहीं बोलेंगे। आजकल तो औरतें ना टिलारी में बैठ के, ट्रक में बैठ के, अभी हमारे थे हैं तो DCM में बैठ के माइक इधर नहीं, हॉर्न है कि 2-3 सुराइयां आगे लगी है, 2-3 पीछे लगी है, और पूरे रास्ते भात गाती भी जा रही है। इस इलाके में थोड़ी चलता, डीजे भी चले साथ में भात के, औरत गाती बजाती जाती हैं। क्या गाती हैं? मेरा भैया ऐसा है, रंडुआ वैसा है, यही गाती बजाती जाती है। इसके अलावा कुछ है थोड़ी, शेर पैर थोड़ी है।
कोई किताब थोड़ी है इनकी गीतों की। ये गाती हैं बजाती हैं, ये तो ढोलक भी ले लें, माइक में बजाएं, सुराइयों में बजाएं, बोलती चली जाएं, पूरे इलाके में अपनी आवाज को दिखाती चली जाएं। कुरान ने कहा फला तखदाना बिल कौल, अपनी आवाज में लचक भी पैदा मत करो। गाना तो बड़ी बात है, लचक भी पैदा मत करो। ये गाना तो बहुत बड़ी बात है, ये गा रही है भात में, तो ये समझ लेती हैं कि गाना भी जायज, बजाना भी जायज, लोगों को अपनी आवाज सुनाना भी जायज, सब कुछ है चल रहा है। और भात में जो गाती जाती हैं, अगर एक शेर सुन लो सही से ना तो दिमाग खराब हो जाए। और इनका शायर कौन है आज तक किसी को पता ही नहीं चला। तुम तो लिख के ना देते हो, कभी चुपके से गीत लिख के दे देते हो, है? पता कुछ नहीं है, ये चुपके से लिख के दे देते हो। पता नहीं कहां से लिखवा के लाती हैं अजीब अजीब शेर। वो मुझे खैर जहन में नहीं आ रहा। परसों जब जा रहा था मोटरसाइकिल से, मेरे सामने वो भात की गाली खिलारी जा रही थी। अब मैंने बतेरा गौर करने की कोशिश की, गा क्या रही है जरा सुन तो लूं, मगर समझ में ही नहीं आया कि क्या गा रही थी। इस खातून ने नजर मानी, मेरा आका अगर सही सलामत आ गया तो नबी के लिए गाऊंगी भी और नबी की बारगाह में बजाऊंगी भी। मतलब ये कि मैं अपनी खुशी का इजहार इस तरह करूंगी कि अगर कहीं गाऊंगी तो वो मेरे आका की बारगाह होगी, नबी की बारगाह में दफ बजाऊंगी और गाऊंगी भी। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने नजर मान ली है, आपकी बारगाह में गाना भी है और मुझे दफ बजाना भी है। या रसूल अल्लाह इजाजत दे दो ना, इजाजत दे दो ना, ताकि मैं गा भी लूं और तब बजा भी लूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब आका का प्यारा जवाब सुनो। रहमत वाला दिल है, बड़ा नर्म दिल है, मेरे आका बड़ा प्यार फरमाते हैं, उम्मत से बेहिसाब प्यार करते हैं। इसने नजर मान ली है, गाऊंगी भी बजाऊंगी भी। नजर पूरा करना जरूरी न था, इसलिए इजाजत लेने भी लगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन नजरती फजरिबी दफ़ा व इल्ला फला। आका ने फरमाया, खातून अगर नजर मान ली है तो बजा ले, वरना नहीं बोलोगे। अगर नजर मान ली है तो बजा ले, इन नजरती फजरी भी दफ़ा, अगर नजर मान ली है तो बजा ले, व इल्ला फला, वरना नहीं। जब उसने सुना तो नजर तो चूंकि मार रखी थी, उसने बैठकर बजाना भी शुरू कर दिया, गाना भी शुरू कर दिया। तवज्जो, हनी बैठ के गाती रही, बजाती रही, तब बजाती रही, गाती रही, गाती रही। इतने में अबू बकर आ गए, मुस्तफा के सामने बजा रही है। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, गाती रही, बजाती रही। इतने में उस्मान गनी आ गए, गाती रही, बजाती रही। इतने में हजरत अली आ गए, गाती रही, बजाती रही। अभी एक का जिक्र नहीं हुआ, सुन लो जरा जल्दी से। है? अबू बकर आए, गाती बजाती रही, उस्मान आए, गाती बजाती रही, हजरत अली आए, गाती बजाती रही। इतने में उमर आ गए। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। सबके सामने गाती बजाती रही, गाती रही, बजाती रही। इतने में उमर आए। जैसे ही उमर फतला उमर, जैसे ही उमर आए, गाना बजाना छोड़ा, दफ को नीचे रखा, छुपा के बैठ गए। नहीं बोलेंगे, है सुभान अल्लाह। यानी कहाँ बैठ गई बोलो? दफ पर बैठ गई। दफ को छुपा लिया, छुपा के बैठ गई, छुपा के बैठ गई, बैठी रही। मेरे आका ने उमर को देखा, उमर को देख के मुस्कुरा गए। सुभान अल्लाह। उमर को देखा, मुस्कुरा गए और उमर को देख के बोले, उमर मेरे सामने ये गाती बजाती रही। उमर बोले, या रसूलुल्लाह मुस्कुराए क्यों? बोले, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ऐ उमर, तुझे देखते ही शैतान भाग जाता है। मैंने देखा। इस औरत ने नजर मान ली थी, मुझसे इजाजत ले ली, गाती रही, बजाती रही। इतने में अबू बकर आए, तब भी गाती रही, बजाती रही। इतने में उस्मान गनी आए, फिर भी गाती रही, बजाती रही। इतने में अली आए, गाती बजाती रही। मगर उमर जैसे ही तू आया है, दफ को छुपा लिया, छुपा कर बैठ गई। है उमर, मैं देख रहा हूँ कि शैतान तेरा नाम सुनते ही भाग जाता, तेरा नाम सुनते ही शैतान। आला हजरत ने फरमाया, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उमर का नाम सुनते ही बोलो। अब
अब तो क्या हो गया, ये उमर के नाम से ही बात गई। मतलब ये हुआ कि आका ने इजाजत दे दी थी। दफ वो था जो एक तरफ से मंडा हो, आप जानते हो, उसमें झुनझुने लगे ना हो, खाली दफ हो, वो बजाया। और मेरे आका जब मक्का से मदीना शरीफ गए थे तो मदीना शरीफ की छोटी छोटी बच्चियों ने बजाया था। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? छोटी छोटी बच्चियों ने, नन्ही नन्ही बच्चियों ने, बनी नज्जार की कबीला बनी नज्जार की बच्चियों ने बजाया था। और बजा के बजाया ही नहीं था, उन सब ने मिलके नबी का मीलाद गाया था। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सब ने मिलके गाया था। जब तब बजाती थी और बजा बजा के गाती थी। क्या गाती थी? छोटी छोटी बच्चियां, नन्ही नन्ही बच्चियां बजाती थी, गाती थी, तला अल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। वो गाती थी, बजाती थी, क्या गा रही थी? तला अल बदरो अलैना। लोगों सुन लो, नबी क्या आए, 14वीं रात का चांद निकल आया। तलाल बदरो अलैना, 14वीं रात का चांद। खत्म कर दूं तकरीर? करवा लो यार खत्म। सुभान अल्लाह नहीं बोलना है। 14वीं रात का चांद निकल आया। वजब मिन सनियातिल वदाई, सनियतुल वदा पहाड़ी के पीछे से 14वीं रात का चांद निकल आया है। वजब शुक्रू अलैना, और वो कहती थी अल्लाह का शुक्र अदा करना हम पे जरूरी हो गया, इसलिए कि अल्लाह से मिलाने वाला महबूब आ गया है, अल्लाह के पास ले जाने वाला महबूब आ गया है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने वाला महबूब आ गया। ये कौन गाती थी? और सुना दूं हदीस पाक? एक इमाम हसन हुसैन की सुना, यानी यह बात घर की चल रही है ना, सुना दूं? इजाजत दें अगर हमारे बुजुर्ग तो सुना रहा हूं। थके तो ना है, जम तो रहे, मगर ये उठक बैठक चल रही है ना। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। बीच से यार ये हाँ जा रहा है, इसलिए खत्म करवाना चाह रहा है। थक गए? नहीं थके नहीं है, अभी तो शुरू करा रहे हैं। आगे थोड़ा सा रख लो यार, आगे आ जाओ। हाँ ये पीछे वाले अगर आ जाए ना, करवटों वाले, तो हो जाएगा मामला। हाँ यहाँ सही हो जाएगा। है मुझे कोई और लालच नहीं, मैं तकरीर सुना रहा हूँ, आप सुनते हैं, वरना तो मुकर्रिरीन जितनी तकरीर करते हैं ना उतना टाइम हो गया है। आमतौर पर 1 घंटे ही बोलते और 1 घंटा 10 मिनट लगभग हो गए। हाँ यहाँ समझ लीजिए, एक तकरीर तो हो गई है। मुकर्रिर बुला लो आप। नहीं अब तो 10-15 मिनट और सुन लो। एक बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूं, उसामा बिन ज़ैद है, हदीस मिशकात शरीफ में भी है और सियाह सित्ता की मोतबर हदीसों में, सियाह सित्ता में यह हदीस पाक मौजूद है। हजरत उसामा बिन ज़ैद सुनी बहुत होगी, हाँ मगर अंदाज में, अलग अंदाज में आपको बता रहा हूँ। हजरत उसामा बिन ज़ैद एक दिन कहते, तरक्तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजा, मैं नबी की बारगाह में किसी जरूरी काम से गया। और कब गया? रात के वक्त में, थोड़ा सा अंधेरा था, बारगाह मुस्तफा में गया, नबी की बारगाह में पहुंचा। मुझे कुछ जरूरत थी, बारगाह मुस्तफा में पहुंचकर मैंने अपनी जरूरत को पूरा किया। मेरे आका घर के अंदर से बाहर निकल के आए। जब बाहर निकले हैं मुस्तफा, मैंने देखा अलैहि मिर्तुम मुरहलुन, मेरे आका